नमस्कार। अक्सर हर जगह देश में एक अफवाह फैलती रहती है और उस अफवाह का परिणाम भी बहुत दिखाई देता है। वो अफवाह होती है, बच्चे भगाने वाली टोली आई है। अब किसी का बच्चा कोई भगा कर ले जाता है तो उसके कई कारण होते हैं और अपना बच्चा कोई भगा कर न ले जाए, इसके लिए बहुत सी चिंता सताती है। अब भगाने वाले भी भिन्न भिन्न कारणों से भगाते हैं। कोई भीख मांगने के लिए किसी के अवयव को काट कर बच्चों को लगा देता है काम पे, कोई फिरौती मांगने के लिए अगवा कर लेता है। तो ये बच्चे भगाने वाली टोली हमेशा देश में चिंता का कारण है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी यही एक आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब टोली बच्चे भगाने के काम में लगी है। पहले इसी टोली पर बाप भगाने का आरोप लगाया जाता था, अब बच्चों को भी भगाने लगी है, यह कहा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं एकनाथ शिंदे की। शिवसेना एकनाथ शिंदे ने अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को नोवेयर कर दिया और उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से एकनाथ शिंदे पर कई आरोप लगाए जाने लगे। उनको चोर कहा जाने लगा, मतलब वो चिन्ह चोरने वाली एकनाथ शिंदे, पक्ष को चोरने वाले एकनाथ शिंदे, साथ ही साथ बाप को चोरने वाले। रेफरेंस आता है बाला साहब ठाकरे का, मतलब बाला साहब ठाकरे ही ऐसे नेता थे जो प्रदेश में अपनी पार्टी को चला रहे थे। अब बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रमुख बने, ज्यादा देर तक वो पार्टी को चला नहीं पाए, पार्टी बिखर गई। इवन उनके हाथों से पार्टी छूट गई। तो बाप भगाने का आरोप भी एकनाथ शिंदे पर लग गया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के विचारों पर ही मैं चल रहा हूं, ऐसा एकनाथ शिंदे कहते हैं। वो बड़े फोटो भी लगाते हैं अपने केबिन में, ऑफिस में, घर में, सब तरफ फोटो लगाते हैं बाला साहब ठाकरे के और कहते हैं कि हम ही बाला साहब ठाकरे के विचारों के सच्चे सैनिक हैं। बाप भगाने के बाद आरोप आया बच्चे भगाने का, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के एक बड़े नेता सुभाष देसाई के पुत्र को एकनाथ शिंदे ने अपने पार्टी में ले लिया। जब बच्चे भगाने का आरोप भी अब एकनाथ शिंदे पर लग चुका है, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऐसे लग रहा है जैसे चोरी ही करते हैं। कभी बाप की चोरी करते हैं, कभी पार्टी की चोरी करते हैं, कभी पार्टी के चिन्ह की चोरी करते हैं, अब बच्चों को भी चोरी करने लगे हैं, ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, राजनीति में बच्चों को अपनी तरफ कर लेना यह आज की बात नहीं है। मतलब जो भी आरोप लगा रहे हैं ना, ये इन्हीं काम में लगे हुए हैं। अगर देश की राजनीति का बहुत पुराना हिस्सा भी देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि माता पिता एक तरफ है और बच्चे दूसरी तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता राजमाता विजयाराजे सिंधिया को ही ले लीजिए। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सुपुत्र माधवराव सिंधिया अपनी माता के साथ नहीं थे, उनके बच्चों को भगा लिया गया था, वो कांग्रेस की तरफ गए थे। मतलब मां बीजेपी में और बेटा कांग्रेस में। क्या ये बच्चे भगाने वाला काम नहीं था? कांग्रेस की एक बात बता रहा हूं मैं आपको, कुछ उदाहरण बताता हूं, ज्यादा तो कुछ उदाहरण नहीं बताऊंगा, मैं कुछ ही उदाहरण बताता हूं और फिर आगे एक सबसे बड़ा विषय मुझे आपके सामने लाना है। दूसरा, आप एनसीपी की बात करते हो, क्या एनसीपी ने बच्चे नहीं भगाए हैं? गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता थे, उन्हीं के भाई के बेटे धनंजय मुंडे, इनको एनसीपी ने अपने साथ ले लिया। क्या ये बच्चे भगाने वाली बात नहीं है? मतलब राजनीति में पिता, चाचा, माता एक पार्टी में और उनके बेटे भतीजे एक पार्टी में, ये स्वाभाविक तौर पर हो ही रहा है। और दूसरी बात जो मुझे सबसे पहली बतानी है, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि बच्चे भगाने वाली टोली अगर आई है तो बच्चे संभालने वाले माता पिता भी अच्छे होने चाहिए। आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो और टोली पर या किसी और पर आरोप लगा रहे हो कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं।
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट पर यह बात लागू होती है। बच्चे भगाने वाली टोली है या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बच्चे संभालने वाले बाप इतने सक्षम नहीं हैं ये भी जान लेना जरूरी है। अक्सर संजय राउत बातें करते रहते हैं, उनका नाम सुबह सुबह मुंह से लेना मेरे लिए तो बहुत कठिन हो जाता है। सुबह 8-9 बजे उन्हें रोज टीवी पर देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, समझ लेना पड़ता है कि आज वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का मजाक कर रहे हैं वो आज, या किस तरह की विनोद निर्मिती कर रहे हैं, ये समझ लेना पड़ता है। वो अक्सर इन बच्चे भगाने वाली टोली का आरोप एकनाथ शिंदे पर लगाते रहते हैं। संजय राउत, अगर एकनाथ शिंदे बच्चे भगाने वाली टोली है तो एक गैर जिम्मेदाराना बाप के रूप में आपके पार्टी को भी देखना पड़ेगा। कितने बच्चे आपके हाथ से निकल चुके हैं। चलो, पहले आपके पास एक दरेकर नाम के सबसे बड़े नेता थे, जो दरेकर के बेटे हैं प्रवीण दरेकर, वो आपकी पार्टी में थे। वो आपके पार्टी से निकल गए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में चले गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या ठाकरे को अपने ही बड़े कार्यकर्ता के बेटे को संभालने की बात समझ नहीं आई थी? क्या वो नहीं कर पाए थे? क्या उनको ऐसा लगा था कि कोई अपने बेटे को भगा ले जाएगा तो उसको संभालना चाहिए? दरेकर की बात छोड़ दीजिए, मधुकर राव सरपोतदार एक और बड़े नेता थे जिनका पुत्र था अतुल सरपोतदार, वो भी शिवसेना को छोड़कर निकल गया था। मतलब अतुल सरपोतदार भी एक मधुकर सरपोतदार का शिवसेना के सबसे बड़े नेता, उनके बेटे निकल गए थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में। मतलब आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पाए थे। यह आज नहीं हो रहा है। सुभाष देसाई का लड़का पहली बार निकल गया है, इसलिए आज ये नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो। चलो छोड़ो, क्यों गोपीनाथ मुंडे और धनंजय मुंडे की बात करनी है, राज ठाकरे की बात कर लेते हैं ना। मातोश्री से जुड़ा हुआ ठाकरे का ही खून मातोश्री को छोड़कर अपनी पार्टी का निर्माण करता है, तब भी आपके पिता बाला साहब ठाकरे अपने बच्चे को संभाल नहीं पाए थे। राज ठाकरे तो और एक उदाहरण हो गया, और करीबी उदाहरण देता हूं मैं आपको। मतलब सरपोतदार का लड़का या दरेकर का लड़का आपके यहां से निकल गया, फिर राज ठाकरे भी पर दूसरे घर का था वो भी निकल गया, ये भी बात छोड़ दीजिए। अरे आप अपने खुद के बच्चों को संभाल नहीं पाए, जयदेव ठाकरे खुद होकर एकनाथ शिंदे के स्टेज पर चले जाते हैं और अपना पूरा समर्थन, जयदेव ठाकरे का पूरा नाम जयदेव बाला साहब ठाकरे है, यह भूलना नहीं चाहिए। किसने क्या चुराया है? शिवसेना का एक लड़का, खुद बाला साहब का एक लड़का एकनाथ शिंदे के पास चला जाता है और आप कहते हो बच्चे भगाने वाली टोली आई है। उल्टा मैं ये कहता हूं कि बच्चे भगाने वाली टोली नहीं आई है, बच्चे न संभालने वाले बाप ज्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए बच्चे अपनी सुरक्षितता के लिए, अपने आयुष्य के लिए, राजकीय जीवन के लिए किसी और का दामन थाम रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैं अलग बात बताता हूं, अगर पति किसी और लड़की के साथ पकड़ा जाए और पत्नी उस लड़की को गालियां देने लगे कि तुझे समझ में नहीं आता है क्या, तू ऐसा काम करती है क्या, तो पति स्वाभाविक तौर पे वो लड़की बोल देती है तुझे अपना पति तो संभाला नहीं जा रहा, मुझे क्यों गाली दे रही हो, उसे बोलना कहीं बाहर मुंह न मारने के लिए। ठीक इसी तरह की बात है, आपके बच्चे आपसे संभाले नहीं जा रहे हैं और आप दूसरों के ऊपर गाली दे रहे हो कि वो बच्चे भगाने वाले हैं। कोई बच्चे भगाने वाली टोली नहीं है, बल्कि बच्चे न संभालने वाले बाप बढ़ गए हैं। यही उद्धव बाला साहब ठाकरे को ध्यान में रखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।